जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कश्मीर डिवीजन के 12वीं जमात के नताज में आर्ट्स स्ट्रीम में जिला पुलवामा के छानपुरा बेलू से ताल्लुक़ रखने वाले सोहेल अहमद डार ने पहली पोजीशन हासिल की है। उनके घर वालों के अलावा पूरे इलाके में काफ़ी खुशी का माहौल पैदा हो गया है। सोहेल का मानना है कि मेहनत और लगन से कोई भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपनी कामयाबी का सहरा अपने वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा के सर बांधा है। सोहेल ने आर्ट्स में 496 नंबरात लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। सोहेल अब इलाके के दूसरे नौजवानों के लिए मशाल राह बन गया है। कामयाबी जो मेरी असली कामयाबी है, इस कामयाबी के असल हकदार तो मेरे असातिज़ा साहिबान ही हैं। फ्यूचर प्लान मेरा यही रहेगा कि मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं उर्दू अदब जो है, उर्दू अदब के लिए मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ और जम्मू कश्मीर में मैं इस उर्दू ज़बान को बहुत ही फ़रोग तरक्की के राह पर गामज़न करना चाहता हूँ के लिए और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए बाइस फ़ख्र है कि जो हमारे होनहार तालिब इल्म है, इन्होंने न सिर्फ हमारे गाँव का बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो रोशन किया है। आज कोर मीन बचन पगह गस कर हमसाय मोन या भी बाकी अमिस स्टूडेंट पढ़ान तम तन कर रज कामयाबी हासिल अता यथ गामस मज सो रौनकी यम गाम। नईबुगतराल के रहने वाले फुरकान ने 12वीं जमात के इम्तिहानात में साइंस स्ट्रीम में 496 नंबरात हासिल करके इलाके का नाम रोशन किया है। फुरकान के वालिद मजदूरी करते हैं। उन्होंने बताया कि वो काफ़ी खुश हैं कि उनके बेटे ने मेहनत की कमाई की कदर की है। उन्होंने बाकी बच्चों से भी माँ बाप की कदर और फरमाबरदारी करने की अपील की है। ज़रूरी इंसान को तो खुशी होती है कि मतलब अगर हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें, सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और उसकी वजह से हमें भी खुशी होती है। हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं तो ज़रूरी खुशी होती है। इससे अल्लाह ताला के बाद तो मैं इन्हीं का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मजदूरी करके मुझे इतना पढ़ाया, बचपन से ही आज तक पढ़ाया। किसी चीज़ की कमी वमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी, हमेशा अच्छे से पढ़ाया। कोई भी फैसिलिटी ज़रूरत होती है पढ़ाई के लिए बिल्कुल मुहैया रखी हमारी। कस्बा पापुर से ताल्लुक़ रखने वाली ऐमन अमीन ने भी 12वीं जमात के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की और 496 मार्क्स हासिल किए, जिस पर इलाके के लोगों और वालिदैन में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। ऐमन ने बताया कि उन्होंने सख्त मेहनत करके ये कामयाबी हासिल की। उन्होंने असातिज़ा और स्कूल इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा किया है। Glamorous success. I want to first of all thanks to Allah, many thanks for being very grateful for blessing me. And after that, of course, my teachers who worked so hard in making us clear our every concept, and then my parents and my sister also who guided me at every step, at every small step. She guided me what to do and what not to do. And of course my uncle, they have also been our backbone like our father and mother. 12वीं जमात के नताज के बाद जहां पोजीशन हासिल करने वाले तलबा का चर्चा खूब किया जाता है, तो वहीं जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों की कामयाबी पर उनकी सराहना भी ज़रूर करनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को मज़ीद हौसला मिले। मलाबुचन मागाम से ताल्लुक़ रखने वाली यास्मीना शफी नामी लड़की ने जिस्मानी तौर माजूर होने के बावजूद 12वीं जमात के मेडिकल स्ट्रीम के इम्तिहान में 429 नंबरात हासिल किए हैं। यास्मीना अपने टांगों से चल नहीं पाती, वालिदैन इसका सहारा बने हुए हैं। जिस्मानी तौर पर नाक़िज़ होने के बावजूद यास्मीना ने हिम्मत नहीं हारी। यास्मीना का कहना है कि वो नहीं समझती कि वो जिस्मानी तौर पर माजूर है, बल्कि वो आम लोगों के शाना बशाना तालीम हासिल करती हैं। यास्मीना आला तालीम हासिल करना चाहती हैं। उन्होंने अपने वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल हमारे जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छे आए हैं और मैं 429 मार्क्स के पास हुई हूँ और मैं फ़िज़िकली डिसेबल्ड हूँ, ऐसा मतलब लोग समझते हैं, बट मैं ऐसे फ़िज़िकली डिसेबल्ड खुद को नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि मतलब जो जिसमें सलाहियत होती है वो सोचे, जो अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता है, मतलब पहचान सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, वो मतलब वो डिसेबल्ड नहीं है। बहुत सारी मुश्किलात आई है मेरे पेरेंट्स को, मतलब फिर भी मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अपने टीचर्स का जो हमें ऑनलाइन पढ़ाते थे, जो हमें ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे। आने जाने में तकलीफ़ होती थी क्योंकि आप देख रहे हैं मैं फ़िज़िकली मतलब चल नहीं सकती,
उन लड़कियों और लड़कों के लिए जो फिज़िकली फ़िट है उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। उनके पास ये सलाहियत है कि वो कहीं भी अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपना टाइम ऐसे वेस्ट ना करें, जितना हो सके उतना वो पढ़े और आगे जाए। बारामूला जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सुपोर ने 12वीं जमात में 11 पोजीशन हासिल करके जोन के सरकारी स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। नताइज के मुताबिक स्कूल के तलबा ने साइंस स्ट्रीम में 10 और आर्ट्स स्ट्रीम में 1 पोजीशन हासिल की है। साइंस स्ट्रीम में सोलिया शौकत ने चौथी, खुशबू शौकत और रोमान सुल्तान ने छठी पोजीशन हासिल की, जबकि आलिया एजाज, बिस्मा राशिद, सादिया अशरफ और नसरीना शम्स ने 7वीं पोजीशन हासिल की है। आज स्कूल में मुनक्कदा एक तकरीब में स्कूल के असातिज़ा और प्रिंसिपल ने होनहार तलबा को मुबारकबाद पेश की और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जी, पहले मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया है। और उसके बाद अपने टीचर्स का, स्पेशली मेरे जो फ़िज़िक्स टीचर थे वसीम सर, उन्होंने फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं, सैनिटाइजेशन है, वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हैं, हीटिंग अरेंजमेंट है, तो स्कूल बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनी है। तो इससे भी इम्पैक्ट पड़ा है, जो पेरेंट्स है उन पे इम्पैक्ट पड़ा है कि अब तमाम पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ भेजें। दूसरी बात है कि अब पेरेंट्स भी रियलाइज़ करते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है यहाँ पर वेल क्वालिफाइड स्टाफ होता है, जो कि आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद गवर्नमेंट में आते हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन के वो जब क्वालिफाई करते हैं तब जाके वो टीचर्स बनते हैं। जेके बोस के 12वीं क्लास के नताज में 2 लड़कियों ने तीसरी और चौथी पोजीशन हासिल करके जिला गांधरबल का नाम रोशन किया। आरमपुरा के रहने वाले शाह रुबिका ने साइंस स्ट्रीम में 497 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि बानीबाग के महविश मुश्ताक ने 496 नंबर लेकर चौथी पोजीशन हासिल की। इन तालिबात की कामयाबी ने न सिर्फ उनके वालिदैन बल्कि तालीमी इदारे का नाम भी रोशन किया है। इन तालिबात ने स्कूल के असातिज़ा की रहनुमाई और ताउन के लिए वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। इन बच्चों के एजाज़ में स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब में प्रिंसिपल की जानिब से हर एक को 10,000 रुपये का नकद इनाम और आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप दी गई। अल्लाह ताला को जाता है, क्योंकि उनके बगैर कुछ नहीं है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि क्रेडिट मैं दूंगी टीचर्स को, अपने स्टाफ, स्कूल को, मैनेजमेंट को, जिन्होंने उनको डायरेक्ट किया टू गाइड अस। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ऑनलाइन सारा 2 साल कंटिन्यू ऑनलाइन रहा एंड उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। एंड थर्ड मैं क्रेडिट दूंगी अपनी फैमिली को। They were very supportive during this whole time, and particularly my brother. He was always there for me. उसमें मैंने 496 मार्क्स सिक्योर किए हैं और पूरी वैली में जो है मेरी 4th पोजीशन आई है। स्टडी जो है हमारी ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई थी, तो मैं कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बोलूँगी कि इस टाइम तक मैं पढ़ती थी, उस टाइम तक। जितना हमें ऑनलाइन में पढ़ाते थे दिन का, उतना जब तक कवर होता था, जितना भी वो टाइम लेता उतना मैं करती थी। बहरी हाला शोपियां की खुशबू मोहिउद्दीन ने अपने बीमार वालिद को फख्र और शोहरत से रूशनास कराया। खुशबू ने 12वीं जमात के साइंस स्ट्रीम में 500 में से 493 नंबर हासिल किए हैं। वो ज़िले की दूसरी टॉपर हैं। खुशबू की माशी हालत ठीक नहीं है और उसके वालिद कैंसर जैसे मर्ज से मुतासर हैं। एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर ने इसे मुफ्त तालीम फराहम की। खुशबू ने अपनी कामयाबी के लिए अपने वालिदैन असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया। वैली में 7th पोजीशन मुझे मिली है एंड दिस इज़ ऑल थैंक्स टू पहले तो ऑलमाइटी अल्लाह, देन माय पेरेंट्स एंड उसके बाद टीचर्स को, जिन्होंने मुझे गाइड किया, ट्रैक दिखाया एंड उन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मैंने हार्ड वर्क की, कंसिस्टेंसी की, टीचर्स ने मुझ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की एंड रिजल्ट आज आपके सामने है। बानीपुरा के सरहदी इलाके तुरेल में किलशा हायर सेकेंडरी स्कूल में कल जारी किए गए 12वीं जमात के रेगुलर नताज 0 निकले, जिसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इस हायर सेकेंडरी स्कूल से 5 बच्चे 12वीं के इम्तिहान में शामिल हुए थे, तहम कोई भी तालिब इल्म कामयाब न हो सका। स्कूल के मायूस कुन नताज के बाद चीफ एजुकेशन अफसर बानीपुरा ने कहा कि पढ़ाई के तई बच्चों की कम दिलचस्पी की वजह से खराब नताज निकले, लेकिन आज इलाके के सरपंच निसार अहमद लोन ने इस खराब कारकर्दगी के लिए महकमे तालीम को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि इस हायर सेकेंडरी स्कूल में मिडिल स्कूल का अमला बच्चों को पढ़ाता है और आज तक इस हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर तैनात नहीं किए गए।
यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज में 7 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए सिर्फ एक प्रिंसिपल है और इन हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को कई साल से लेक्चर्स दस्तयाब नहीं है। सबसे पहले मैं एजुकेशन के जो सीओ साहब का कुछ जो एक न्यूज़ चैनल पे सुनने में आया कि उन्होंने जो कहा है कि बच्चों की नाकामी है, बच्चों की कमज़ोरी है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि अपनी कमज़ोरी को छुपा के हमारे बच्चों पे थोपना, बच्चों पे ये गलती निकालना, ये बड़ी अफसोस की बात है। जो हायर सेकेंडरी उसको मेडल का स्टाफ जो है वो चला रहा है। सिर्फ वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, हाई स्कूल का एक मास्टर ग्रेड का एक ही मास्टर साहब वहाँ पे मौजूद है जो पिछले कम से कम 12-14 सालों से वहाँ पे तैनात है। वहाँ पे लेक्चरर नहीं है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।